स्वागत है आपका परिमल हाई स्कूल की ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। आज हम कक्षा 5 विषय सामान्य ज्ञान जिसमें चैप्टर नंबर 18 की यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी 5वीं कक्षा का जीके का 18वां चैप्टर है मेरा प्रिय गुजरात। इस पूरे चैप्टर में गुजरात के बारे में जानकारियाँ दी गई है, कुछ ऐसी जैसे कि गुजरात में जो लोकप्रिय है या गुजरात की जो नया है, गुजरात के अंदर जो हमारे देश से रिलेटेड कुछ अलग अलग चीज़ें आई है उसके बारे में है। जैसे कि पहला है सुरखाब, जो हमारे गुजरात का राज्य पक्षी कहलाता है। यहाँ पे लिखा है कि सुरखाब ये गुजरात के राज्य पक्षी है। ये प्रतिवर्ष विदेश से गुजरात में आते हैं। कच्छ का अबडासा अर्थात विशाल सुरखाब नगर विदेश से आने वाले पक्षी यायावर पक्षी कहलाते हैं। इसमें दो चार चीज़ें दी गई है। एक तो आपको बाजू वाले चित्र में जो पक्षी दिखाई दे रहा है वो है सुरखाब, जिसको हमारे गुजरात का राज्य पक्षी कहा जाता है। जैसे कि हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। उसी तरह से हमारे गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी है सुरखाब। ये प्रतिवर्ष विदेश से हमारे देश में आते हैं और वो भी सिर्फ गुजरात में ही आते हैं। और कच्छ का जो अबडासा विस्तार है उसको सुरखाब नगर से भी पहचाना जाता है। और इसमें एक और चीज़ दी गई है कि विदेश से आने वाले जो भी पक्षी होते हैं उसको हम यायावर पक्षी या फिर प्रवासी पक्षी कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कच्छ का छोटा रेगिस्तान, यानी गुजरात का जो कच्छ विस्तार है उसका छोटा रेगिस्तान हमारे देश के नमक के कुल उत्पादन का आधा से ज़्यादा नमक कच्छ के छोटे रेगिस्तान में पकता है। ये जो आपको बाजू वाले चित्र में दिखाया गया है वो कच्छ का छोटा रण है, जहाँ पे पूरे देश का आधे से ज़्यादा नमक वहीं पे पकाया जाता है, यानी कि उसका उत्पादन वहाँ पे होता है। फिर है कंडला बंदरगाह, कच्छ की खाड़ी में स्थित यह बंदरगाह देश का दूसरे क्रम का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से देश विदेश में व्यापार होता है। कंडला बंदरगाह जिससे मतलब कहते हैं ना कि दरियाई मार्ग से जो व्यवहार होता है दूसरे देशों के साथ, उसमें जो कंडला का बंदरगाह है वो देश का दूसरे क्रम का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से देश विदेश में व्यापार होता है, यानी कि दरियाई मार्ग से जो भी माल सामान की हेरफेर होती है वो वाला बंदरगाह। फिर है पिरोटन द्वीप। पिरोटन द्वीप यह गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित है। यह जलचर जीवों का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ स्टारफिश, जेलीफिश, डॉल्फिन, मछली तथा जलकुकड़ी जैसे विविध प्राणी एवं केकड़े और ऑक्टोपस भी है। पिरोटन टापू यानी कि द्वीप ये गुजरात राज्य के जामनगर में आया हुआ है, जहाँ पे जलचर जीव यानी कि पानी में रहने वाले जीवों का राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि गिर का जो है वो सिंहों के लिए अभयारण्य है ना, वैसे वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। हम उद्यान तो जाते हैं, वैसा ही उद्यान लेकिन जलचर प्राणियों के लिए। वहाँ पे कौन कौन सी प्रकार की मछली आपको देखने के लिए मिलती है? तो स्टारफिश, जेलीफिश, डॉल्फिन, मछली तथा जलकुकड़ी जैसे आपको अलग अलग प्रकार के दरियाई जीव यानी फिर पानी के जीव, जलचर जीव जो पानी में रहते हैं वो सारे जीव आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद है सिंह। ये एशिया महाद्वीप में सिर्फ गुजरात में गिर के जंगल में ही दिखाई देते हैं। यहाँ का जंगल समग्र एशिया में सिंहों के लिए एकमात्र आश्रय स्थान है। गिर सिंहों के लिए अभयारण्य है। पहले तो अभयारण्य से चालू करती हूँ। अभयारण्य यानी वो जगह जहाँ पे जिस भी जीव के लिए, जिस वन्य जीव के लिए ये अभयारण्य बनाया गया है वहाँ वो मुक्त रूप से घूम फिर सकता है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, ना ही उसके जीवन में कोई दखल अंदाजी कर सकता। ऐसा एरिया जो एक प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है जहाँ पे वो जीव के लिए बनाया गया है। वहाँ पे जीवों को मारने के लिए और उस पर प्रतिबंध हो, उसको परेशान करने पे प्रतिबंध रखा गया हो, जहाँ वो लोग मुक्त रूप से घूम फिर सकते हैं, वो वाला उसको अभयारण्य कहते हैं। हमारे गुजरात में जो गिर है वहाँ एक एशिया महाद्वीप यानी कि पूरे एशिया में एक ऐसा ही एक जगह है जहाँ पे ये सिंहों के लिए अभयारण्य बनाया गया है। और सिर्फ ये सिंह यानी कि यहाँ
जो सिंह है वो सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलता है, गुजरात में, उस गुजरात के गिर में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गिरनार। वह गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है, नहीं कि पूरे भारत का, लेकिन गुजरात में आए हुए पर्वत में से सबसे ऊंचा पर्वत है गिरनार। उसका शिखर, सबसे बड़ा ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है गोरखनाथ। गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर है। उसकी मतलब कि ये ज़मीन से लेके उसकी ऊंचाई कितनी है वो लिखा है 1117 मीटर वो ऊंचा है। फिर है गुजरात के अन्य पर्वत। गुजरात में आए हुए अन्य भी पर्वत है, सिर्फ गिरनार नहीं, गिरनार के अलावा जो है उसके नाम दिए गए। गुजरात के पंचमहाल में आया हुआ पावागढ़, बनासकांठा में आसासुर, डांग जिले में सापुतारा और भावनगर जिले में शत्रुंजय पर्वत है। सापुतारा गुजरात का एकमात्र गिरिनगर है। सापुतारा तो आप सबको पता ही होगा, वो एक गिरिनगर है, यानी कि वहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं। वो गुजरात का एकमात्र स्थल है। फिर है गुजरात में मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग गुजरात के समुद्र किनारे पर वेरावल में मत्स्य उद्योग का बड़ा केंद्र है। जो गुजरात का वेरावल है वहाँ पे मत्स्य का उद्योग, यानी कि मत्स्य का बड़े पैमाने पे उसका उद्योग वहाँ पे होता है। जहाज तोड़ने का उद्योग है भावनगर जिले के अलंग बंदरगाह पर। जहाज तोड़ने का भारी उद्योग है, यानी कि वहाँ पे जो टूटे हुए जहाज है या फिर जो जहाज काम नहीं आ रहे उसको तोड़ना, उसको मरम्मत करना और फिर उसमें से दूसरे जहाज में जो जरूरी हो वो लगा देना, ऐसा सब कुछ कार्य वहाँ पे होता है। फिर है सरदार सरोवर योजना। सरदार सरोवर योजना नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर नवागाम में सरदार सरोवर योजना तैयार की गई है। यहाँ से सिंचाई योजना द्वारा गुजरात के अनेक क्षेत्रों में पानी पहुँचाया जाता है। नवागाम बांध पर बिजली भी पैदा होती है। नर्मदा योजना गुजरात की जीवन डोर कहलाती है। सरदार सरोवर योजना आप सबने सुना भी होगा, कुछ लोग वहाँ पे गए भी होंगे तो आपने देखा भी होगा। अब वहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है तो आप सब कभी ना कभी गए भी होंगे, तो वहाँ से ये पूरा सरदार सरोवर योजना आपको दिखाई देती है। ये जो चित्र है वो यहीं का है। ये एक बड़ा सा बांध बनाया गया है जिसकी मदद से दूर दूर तक, यानी कि गुजरात के अलग अलग दूर दूर तक पानी पहुंचाया गया है। सिंचाई योजना के अंतर्गत वहाँ से नहरें बनाई गई है और बहुत दूर दूर तक, यानी कि जो हमारा कठियावाड़ बोलते हैं, यानी कि जो राजकोट, जामनगर, वो सब जहाँ पे इलाका पड़ता है वहाँ पे जहाँ पे पानी की कमी थी वहाँ तक पानी पहुँचाया गया है। जामनगर हो, भावनगर हो, वहाँ तक पानी पहुँचाया गया है इस सरदार सरोवर योजना के अंतर्गत। और गुजरात की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो होती है नर्मदा, जिसके ऊपर ये बांध बनाया गया, यानी ये योजना तैयार की गई है। और सबसे ज़रूरी दूसरी बात कि इसमें सिर्फ पानी ही नहीं पहुंचाया जाता, उसके साथ साथ बड़े पैमाने पे बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। गुजरात की राजधानी हमारी कौन सी है? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। यह गुजरात का सबसे अधिक वृक्षों वाला शहर भी है, यानी कि ये जो गांधीनगर है वहाँ पे अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वृक्ष है, जैसे कि उसके रोड पे, उसके आजू बाजू के एरिया में ज़्यादातर हरियाली आपको देखने के लिए मिलती है। और गांधीनगर हमारा क्या है? गुजरात की राजधानी। फिर उसके बाद है नल सरोवर। नल सरोवर यह अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर जिलों के बीच में स्थित है। यह पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि पक्षियों का अभ्यारण्य। जाड़ा शुरू होते ही विदेशों से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक पक्षी आते हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए अनेक प्रवासी यहाँ सैर करने आते हैं। नल सरोवर यानी वो एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो पक्षियों के लिए बनाया गया है। वो आया कहाँ है? अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर जिले के बीच में। यहाँ पे सर्दियों में विदेशों से पक्षी आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, यानी उसको कहा जाता है प्रवासी पक्षी। वहीं कि ये सारे पक्षियों हमें सर्दियों के मौसम में यहाँ पे नल सरोवर में आते हुए दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं और पक्षियों को देखने भी जाते हैं।
उसके बाद है मोढेरा का सूर्य मंदिर। यह मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में स्थित है। 11वीं सदी दरमियान पाटन के सोलंकी राजा भीमदेव ने यह भव्य और कलात्मक मंदिर बनवाया था। आज यह भग्न अवस्था में है। यह इस सूर्य मंदिर ने अपने कलात्मक स्थापत्य और शिल्प समृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये आया कहाँ है? तो मेहसाणा जिले में जो मोढेरा गांव है वहीं से उसका नाम पड़ा है मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो ये मोढेरा गांव में ये सूर्य मंदिर आया है। किसने बनाया था? तो 11वीं सदी के दरमियान पाटन के सोलंकी राजा भीमदेव ने इसको बनवाया था। इसकी कलात्मक मंदिर के कारण उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति यानी कि पूरे विश्व में उसकी पहचान हुई थी। लेकिन वो अभी भग्न अवस्था में है, यानी कि वो खंडित हो रहा है। वो धीरे धीरे उसका जो कलात्मक रूप था वो उसका जा रहा है। इसी के लिए लिखा है भग्न अवस्था। कलात्मक और स्थापत्य और शिल्प समृद्धि यानी कि इसकी आप कोतरनी काम और शिल्प जो समृद्धि है या कलात्मक जो रीत से बनाया गया है उसको बनाया गया है वो एक देखने लायक जगह है। अब हमारा स्वाध्याय है गुजरात में सुरखाब नगर कहाँ स्थित है? तो अबडासा में। जो हमने अभी देखा उसके आधार पे ही है। गुजरात का राज्य पक्षी कौन सा? सुरखाब। गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? कंडला। पिरोटन द्वीप किस जिले में स्थित है? जामनगर। गिर अभयारण्य किस प्राणी के लिए है? सिंह। गुजरात के किस जंगल में सिंह होते हैं? कौन से? गिर के। गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गिरनार। सापुतारा किस जिले में स्थित है? डांग। गुजरात का एकमात्र गिरिनगर कौन सा? सापुतारा। गुजरात में मत्स्य उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा? वेरावल। भावनगर जिले के अलंग बंदरगाह पर किस उद्योग का कार्य होता है? विकास हुआ है? जहाज तोड़ने का। गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर तैयार की गई है? नर्मदा। कौन सी योजना गुजरात की जीवन डोर मानी जाती है? सरदार सरोवर योजना। गुजरात में सबसे अधिक वृक्षों वाला शहर कौन सा? हमारी राजधानी गांधीनगर। गुजरात के किस सरोवर में जाड़ा शुरू होते ही विविध विदेशी पक्षी आते हैं? हमारा नल सरोवर। गुजरात में सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा में। इसी के साथ हमारा 18वां चैप्टर आपका समाप्त होता है। थैंक यू।